जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड एक नया ही रूप लेता नजर आ रहा है। जैसा कि हमने अभी तक खबर सुनी और आप सभी को बताई कि पुलिस ढूंढ रही है सुशील कुमार को, अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है जो सचमुच हैरान कर देने वाली है, क्योंकि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी मुख्य पहलवान सुशील कुमार के पीछे अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हरियाणा का कुख्यात बदमाश काला जथेड़ी भी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, उनके पीछे पड़ गया है। सुशील की आखिरी लोकेशन भटिंडा से मिली है और उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है जो कि कैद हुई है मेरठ टोल इलाके के पास। फिलहाल पुलिस के मुताबिक सुशील नेपाल भागने की फिराक में है और उसकी तलाश 15 टीमें लगी हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक सचमुच हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है। कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी ने भी सुशील को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल 4 मई की रात को जब सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ को कथित तौर पर जमकर पीट कर उसकी जान ले ली, उसी दौरान इन लोगों ने सागर के 3 अन्य साथियों की भी बुरी तरह पिटाई की थी जो सागर के साथ मौजूद थे और सागर के साथ खड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से सागर के साथ साथ इन तीनों की भी पिटाई हुई उससे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। और अब ये खबर सामने आई है कि इनमें सोनू नाम का एक युवक भी शामिल था जो कि फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। सुशील को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सोनू नाम का लड़का काला जथेड़ी के सगे मामा का बेटा है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता निकल आया जो सुशील कुमार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें खड़े करने वाला है, क्योंकि अगर पुलिस से पहले काला जथेड़ी के हाथ सुशील कुमार लग गया तो अखाड़ों के बीच जो लड़ाई हुआ करती थी अब वो आपस में एक ऐसी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है जिसको सुशील कुमार शायद जिंदगी भर याद रखेगा। सुशील और उसके साथी ने अनजाने में काला जथेड़ी के कजिन भाई सोनू को भी बुरी तरह पीट दिया। उसके बाद पीटने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सुशील जब इस बात का पता चला तो वो पहले हरिद्वार भाग गया और अब उसके नेपाल चले जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस के अलावा जथेड़ी गैंग भी सुशील को भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढती नजर आ रही है और गैंग बदमाश भी उसकी तलाश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जथेड़ी ने सुशील का फोन कर जान से मारने की धमकी तक दे दी है। यानी कि पुलिस और एक तरफ से काला जथेड़ी की गैंग जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दें दोस्तों, इसके बाद सुशील ने कई सारे इलाकों जरिए जथेड़ी से समझौते की पेशकश की थी, लेकिन फिलहाल इस बात पर कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला कि काला जथेड़ी और सुशील कुमार के बीच कोई भी मसला बातों से हल हो सके। यहाँ पर सिर्फ लात घूसों से बात अब हल हो सकती है, ये काला जथेड़ी ने साफ कर दिया है। तो काला जथेड़ी के हाथ अगर लग गए सुशील कुमार तो बुरी तरीके से सुशील कुमार की शामत आ जाएगी, क्योंकि पुलिस से पहले ही काला जथेड़ी अपना बदला लेंगे कुछ इस प्रकार से जो हमेशा के लिए सुशील कुमार के लिए यादगार बन जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि सुशील ने सरेंडर ना करने और फिलहाल नेपाल भाग जाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आखिरी बार वो कहां देखे गए थे। सुशील ने करीब बीते दिनों दावा किया था कि वो छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या के बाद हरिद्वार भाग गया है और एक नामी योग गुरु के आश्रम में जाकर छुप रहा है। हालांकि सुशील की एक तस्वीर सामने आई जो मेरठ के टोल की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुशील की ये तस्वीर 6 मई की है। इस दौरान वह हरिद्वार से दिल्ली लौट रहा था। सुशील की आखिरी लोकेशन भटिंडा से मिली है, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसके दोस्त उसके फ़ोन के जरिए पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं ताकि पुलिस लगातार परेशान नहीं और अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी करते रहे, जिससे कि सुशील कुमार अपने इलाके बदलने में आसानी से कामयाब रहे। आपको बता दें दोस्तों, कई सारे उनके अपने खास हैं, कई सारे उनके रिलेटिव्स हैं सुशील कुमार के जो उनकी इस बुरे कांड में छुपने की मदद कर रहे हैं। लगातार सुशील कुमार फरार हैं, तो इससे साफ पता चल है कि सुशील कुमार फरार तो हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ और लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से सुशील कुमार आसानी से किसी भी इलाके में जाकर छुप रहे हैं। क्योंकि सुशील कुमार ने इतने साल कुश्ती में नाम कमाया, पैसा कमाया, इसी के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी इज्जत भी कमाई थी। सागर भी उन्हीं में से एक था जो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट किया करता था, लेकिन एक समय बाद सागर ने भी उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दी, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है हर किसी का रंग हमें देखने को मिल जाता है। सागर ने जिस प्रकार से सुशील कुमार को अपना गुरु मान रखा था, लेकिन सुशील कुमार कहीं ना कहीं दोस्तों सागर को अपना शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं थे। शिष्य माना, लेकिन उसके जो पीछे की वारदात बताई जा रही है जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ वो आपको बता दें तो सागर ने क्या करा था, उनकी वाइफ यानी सुशील कुमार की वाइफ के नाम पर जो फ्लैट है वो छत्रसाल स्टेडियम के बहुत नज़दीक है। अब वहाँ से आवाजाही में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, यानी कि आने जाने का जब ट्रैवल टाइम बचता है तो आपको प्रैक्टिस और आपको कुश्ती के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से सागर को फ्लैट सुशील कुमार के साथियों ने और सुशील कुमार की फरमाइश पर ही दिलाया गया था। लेकिन वहाँ पर सागर सिर्फ किराए के रूप में रह रहे थे और उनके साथ उनके कुछ साथी भी रह रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन के समय में आपने देखा किस प्रकार से सभी की हालत काफ़ी खस्ता पड़ी है।
कुछ ऐसी ही हालत थी दोस्तों सुशील कुमार के शिष्य सागर की भी। लेकिन ये बात सुशील कुमार नहीं समझे और 2 महीने का बकाया किराया वसूलने का उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला। बता दें दोस्तों कि 2 महीने का किराया बकाया था, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। उसी के साथ साथ सुशील कुमार ने उसको वसूलने की कोशिश की, लेकिन सागर ना ही कमरा किराया खाली करने की कोशिश कर रहा था, ना ही कुछ अलग काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अपने तेवर कुछ अलग ही दिखा रहा था, जिसकी वजह से सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर यह फ्लैट था और सुशील कुमार को ये बात गवारा मंजूर नहीं हुई कि उनका ही शिष्य उनके खिलाफ ऐसी आवाज़ बुलंद करेगा, ऐसा ही मोर्चा खोल देगा। तो ये बात दोस्तों सुशील कुमार को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिल पर लग गई। इसी की वजह से उन्होंने 4 मई की रात को पहले तो एक अपहरण यानी कि किडनैपिंग की दोस्तों ये कह सकते हैं, क्योंकि रोहिणी स्थित इलाके में मौजूद था सागर और उसके कुछ साथी। वहाँ से सागर को उठा कर लाए और वहाँ से उठाने का मतलब एक केस ये हो गया कि आपने एक अपहरण किया है किसी का, बिना किसी की मंजूरी के, बिना किसी उसकी इजाज़त के आप उसको एक इस इलाके से दूसरे इलाके तक ले गए, तो ये पहला केस बनता है। उसी के साथ साथ उसको दूसरी जगह पर जब लेके गए तो उसके साथी जो कुछ मौजूद थे 2 से 3, उनके साथ साथ सागर की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी, इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी जो साफ हमें वीडियो में देखने को मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो कहां से आ गई, तो दोस्तों हम कई मौके पर देखते हैं कि आज के समय में वीडियो डिजिटल रूप का जमाना है और जब सुशील कुमार उसके कुछ साथी मिलकर सागर और उसके कुछ साथियों की पिटाई कर रहे थे तो वहां पर एक प्रिंस दलाल नाम का व्यक्ति मौजूद था जो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जब उस रात ये घटना हुई तो पूरा वारदात उस फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया। अब गलती ये हुई दोस्तों, जब पुलिस को ये खबर पता चली कि छत्रसाल स्टेडियम में लड़ाई हो रही है कुछ कुश्ती पहलवानों के बीच, तो वहां पर पुलिस ने तुरंत ही आकर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन वहीं से भागने में कामयाब हुए सुशील कुमार, उसके कुछ साथी जिसमें अजय सहरावत भी मौजूद हैं, जो कह सकते हैं कि अब इनामी बदमाश हैं। अजय पर 50,000 का और सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम है जो उनकी घोषणा करेगा, जो उनका नाम बताएगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन ऐसे में प्रिंस दलाल पुलिस के हाथ लग गया और वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि सुशील कुमार ने भी सागर को बुरी तरीके से जमकर पीटा था होकी और लाठी से। इसी के साथ साथ ये भी पता चला कि सागर की छाती को छोड़ के उसको सर पर, उसके पीठ पर, उसकी टांगों पर, उसके हाथों पर इतनी बुरी तरीके से हमला किया गया कि वो बेचारे के अंदर जान बची ही नहीं और मौके पर ही उसकी जान चली गई। हॉस्पिटल तक तो लाया गया था लेकिन बच नहीं पाया। इसके बाद काला जथेड़ी की गैंग अब सुशील कुमार को बुरी तरीके से ढूंढ रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर पुलिस के हाथ लगे या काला जथेड़ी गैंग के हाथ लगे, सुशील कुमार की शामत और उसकी खैर तय है, क्योंकि अब सुशील कुमार की मदद के लिए वो सारे पहलवान आगे नहीं आने वाले जो कभी उनके शिष्य के रूप में उनके लिए काम किया करते थे। क्योंकि इस सारी घटना के बाद हर कोई सहम गया है और कुश्ती पहलवानों की कह सकते हैं सर शर्मसार हो गई है, जिसकी वजह से सभी अब शर्म झुकाकर चलते हैं। और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया दोस्तों कि अब सुशील कुमार के करियर में कुछ खास बचा नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, यानी कि सुशील कुमार के पास सरेंडर करने और जेल की सलाखों के पीछे जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो काला जथेड़े की गैंग पुलिस के बाद भी उनको लगातार ढूंढती रहेगी और जब तक ढूंढेगी जब तक वो मिल नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसे में हमने देखा है कि जब भी गैंगस्टर के किसी अपने पर ही हमला होता है तो वो गैंगस्टर और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। ऐसे में काला जथेड़े की गैंग सुशील कुमार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है और वो अपना बदला लेकर रहेगी। जो भी अपडेट सामने आएगी दोस्तों सुशील कुमार केस से जुड़ी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस शर्त ये है चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।